बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत पंचमी के दिन को बहुत ही शुभ दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का यह त्योहार हिंदुओं द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को ऋषि पंचमी या सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का अर्थ दो शब्दों से जाना जा सकता है, बसंत से बसंत ऋतु और पंचमी से पांचवा दिन। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यदि आसान शब्दों में कहूं तो बसंत पंचमी को बसंत ऋतु के 5वें दिन पर मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पीले वस्त्र पहनती हैं। ये ऋतु बहुत लोकप्रिय है। इस ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य हमारे मन को मोह लेता है। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा भी की जाती है। इस दिन आप किसानों के खेतों में पीली सरसों का फूल आते हुए देख सकते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। बसंत पंचमी को मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व को भारत में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी विद्यार्थी इस दिन पूजा सामग्री लेकर अपने विद्यालय जाते हैं। मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित करके विधि विधान से पूजा करते हैं। बसंत पंचमी का ये मौसम बहुत सुहाना होता है। इस समय खेतों में फसलें लहराते हुए बहुत सुंदर लगती हैं। इस दिन वाद्य यंत्रों, पुस्तकों एवं संगीत से जुड़ी यंत्रों की भी पूजा की जाती है और इस दिन पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। आइए जानते हैं बसंत ऋतु का महत्व। इस दिन भूतवा मुहूर्त होता है, अर्थात बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। ज्योतिष में 5वीं राशि के अधिष्ठाता भगवान सूर्य नारायण होते हैं। इस कारण ये बसंत पंचमी अंधकार से दूर करके हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। इस कारण इस दिन सभी कार्य शुभ होते हैं। इस दिन गरीब छात्रों को पुस्तक आदि विद्या से संबंधित चीजें दान करनी चाहिए। इस दिन शक्तियों का पुनर्जागरण होता है। विवाह होते हैं, गृह प्रवेश होता है, वाहन खरीदना और विद्या अध्ययन करना आदि अनेकों ऐसे शुभ कार्य इसी दिन किए जाते हैं। आइए बसंत पंचमी की पौराणिक कथा जानते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तब उन्हें लगा कि कहीं कुछ कमी रह गई है। इस कारण सब जगह सन्नाटा देखने के बाद ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छिड़का और वहां 4 हाथ वाली एक स्त्री प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी और बाकी 2 हाथों में पुस्तक और मालाएं थी। सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी ने जब उस देवी को वीणा बजाने के लिए कहा, तब सृष्टि में जीव जंतु बाकी सबको वाणी प्राप्त हुई और इस घटना के बाद उस देवी को मां सरस्वती कहा गया। वाणी के साथ साथ उस देवी ने विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी का दूसरा नाम सरस्वती पूजा भी है। देवी सरस्वती को भाग्येश्वरी, देवी भागवती, शारदा, वीणा, भाग देवी और अनेकों नामों से जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की विधि क्या है। सरस्वती पूजा करते समय मां सरस्वती की तस्वीर को सामने रखना चाहिए। उसके बाद कलश स्थापना करके गणेश जी और 9 ग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माता सरस्वती की पूजा करते समय सबसे पहले उनकी मूर्ति को स्नान करवाएं। उसके बाद फूल और मालाएं चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ाएं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के चरणों में गुलाल भी अर्पित किया जाता है।
देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती है, इस कारण उन्हें श्वेत वस्त्र भी पहनाएं। सरस्वती पूजा करते समय सरस्वती माता को पीले रंग के फूल चढ़ाएं। फल के रूप में मौसमी और फलों के अलावा बूंदी भी अर्पित करनी चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए एवं खीर का भोग लगाया जाता है। अंत में मैं आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई देती हूँ। आप पर माँ सरस्वती की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।